नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। बिहार में खरमास बाद फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इसको लेकर गाजे बाजे की भी जो तैयारी है वो लोगों ने शुरू कर दी है। ये बात अलग है कि अभी जो लोग हैं वो इनकी बुकिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जब से बीपीएससी के बाद जो युवा शिक्षक बने हैं उनका डिमांड ही कुछ और हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जब से शिक्षकों की नौकरी देने की बात कही थी, उसी टाइम उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जैसे ही बिहार के युवा शिक्षक बनेंगे वैसे ही चट मंगनी और पट ब्याह। तो इसको लेकर जो है जनता भी काफी जागरूक है और जब से जातीय जनगणना हुई है उसके बाद हर जाति आपस में अलग अलग गुटों में बंट गए हैं और हर जाति का डिमांड भी बढ़ गया है। ऐसे में एक निजी अखबार के द्वारा रेट लिस्ट निकाला गया है। जी हाँ, ये रेट लिस्ट आपको बता दें कि बिहार के दूल्हों की है और दूल्हों में वो दूल्हा जो कि बीपीएससी पास कर शिक्षक बने हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम भी अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम जानेंगे गौतम से कि किस तरीके से जो है बिहार में शिक्षक बहाली के बाद से दूल्हों का रेट बढ़ा है और क्या कुछ पूरा अपडेट है। गौतम, एक बार फिर से जो है शादी का सीजन आने वाला है खरमास बाद और दूल्हों का रेट जो है रेट चार्ट निकाल दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो अलका जी ये कहना चाहेंगे कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है। ऐसे में हम तो चाहेंगे कि दहेज रहित ही ब्याह हो, शादी हो, लेकिन चूंकि जो कल्चर है उस कल्चर के मुताबिक आपको याद होगा कि एक लंबे समय के बाद रोजगार की संख्या बढ़ी है, सरकारी नौकरी की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में जो सरकारी नौकरी पाने वाले जो दूल्हे बनने वाले हैं उनके परिवार की इच्छा है कि जो डिमांड है वो किस रूप में हो। तो जो आंकड़े हैं एक निजी अखबार के मुताबिक यादव के 30 से 35 लाख है, चूँकि जातीय जनगणना में सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो यादव के हैं। तो उस लिहाज से दहेज में भी 30 से 35 लाख रुपए प्रति दूल्हे की रेट लगाई गई है। भूमिहार में 25 से 30 लाख रुपए, कायस्थ में 25 से 30, हालांकि इसकी संख्या बेहद कम बताई गई है। लेकिन ब्राह्मण की बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए में दूल्हा जो सरकारी बाबू होंगे, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो या किसी कलर किरानी के रूप में हो, जो अभी बीपीएससी के जो रेट चार्ट निकला है उसके मुताबिक ये आंकड़े हैं। और बहुत कम शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश करें तो जो बनिया जाति से हैं वो 15 से 20 लाख रुपए, ठाकुर का 8 से 10 लाख रुपए जो डिमांड है वो है। हालांकि ठाकुर पता नहीं ये कौन से ठाकुर हैं, लेकिन उनका डिमांड ये बताया गया है। पासवान 10 से 15 लाख रुपए, रविदास 10 से 15 लाख रुपए, कानू समाज के लोग भी 10 से 15, मतलब 10 से 15 के रेंज में बनिया, पासवान, रविदास और कानू समाज के लोग हैं। जो कोयरी जाति से आते हैं, कोयरी जाति से आते हैं, उनका डिमांड सबसे ज़्यादा है, पहले भी था, 15 से 25 लाख रुपए सबसे ज़्यादा है। कुर्मी 20 से 30 लाख रुपए, नालंदा में इसकी ज़्यादा संख्या है, आबादी है, और 20 से 30 लाख रुपए। और सबसे ज़्यादा भी क्वालिफाई करने वाले इसी जाति के लोग हैं। गडेरी और कुम्हार 10 से 15 और 8 से 12, मुसहर जाति के भी लोग जो हैं वो तकरीबन 10 के आसपास के लोग हैं। तो कह सकते हैं कि 14 जनवरी से पहले जैसे ही जो खरमास का माहौल है तो इसमें बातचीत होती है लेकिन शादी नहीं होती है। तो बातचीत के दौरान जो डिमांड है वो फिलहाल परिवार के लोग इतना कर रहे हैं और लगता है कि जब शहनाई की गूंज बजेगी तो दूल्हा घोड़े पर जब बैठेंगे तो शायद इतना लेकर ही बैठेंगे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि बिहार में रोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी के तौर पे मिला। और आप पता ही होगा कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम शिक्षकों को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो संख्या बढ़ी है और न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी लड़के क्वालिफाई किए हैं, तो वो भी इस डिमांड के लायक हैं। तो शादियों के सीज़न में सहनाई। देखिए गौतम, जिस तरीके से हर पिता का ये अरमान होता है कि मेरी बेटी जो है वो सरकारी घर में जाए, सरकारी दूल्हे हो उसके, ताकि वो कमाए और मेरी बेटी ऐश करे। लेकिन ऐसे में हम अगर राजनीतिक पहलू से इसको देखें तो सीएम नीतीश ने दहेज मुक्त प्रथा चलाई थी और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही बीपीएससी पास कर जो भी युवा नौकरी प्राप्त करेंगे तो फिर चट मंगनी और पट ब्याह कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी चार्ट की भी बात की, तो चार्ट में आपने बताया कि सबसे ज्यादा जो है यादवों की रेट लिस्ट है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार इस प्रथा को जो शुरू किए हैं उसको उसकी लीपापोती कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये रेट लिस्ट निकलता है उसमें भी यादव का सबसे ज्यादा और तेजस्वी यादव ने खुले आसमान
आसमान के नीचे मंच पर जो है ये बताया था बिहार के युवा को कि चटमंगनी पट ब्याह कीजिए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मंशा कुछ और है, तेजस्वी यादव साफ तौर पर इससे हैं, हालांकि उन्होंने खुद दहेज नहीं लिया था और उन्होंने अंतरजातीय शादी भी की है, लेकिन ऐसा क्या लगता है आपको कि ये यादवों की रेट लिस्ट जो है इसको लेकर क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पड़े हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पड़े नहीं है, लेकिन जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, नीतीश कुमार की सोच एक इंजीनियरिंग सोच भी है, जो जिसको बोलते हैं शिल्पकार, परिकल्पना करना और चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, लेकिन बाकी नेताओं की थोड़ी सी अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अगर शादी विवाह की बात होती है तो परिवार के दो सदस्य आपस में ही नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसे में ये परंपरा पहले से चली आ रही है कि लड़की को अगर माता पिता अपने से खुशी से देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो डिमांड की प्रथा है वो गलत है, कहीं ना कहीं वो दहेज शब्द ही गलत है। तो ऐसे में हम भी गुजारिश करेंगे कि जिनके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो उनकी भी बेटी अगर नौकरी में है या अच्छे घराने से है या अच्छे है और आपको पसंद है तो आप उससे शादी कर सकते हैं, दहेज रहित कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हर माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी जब ससुराल जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाए, अब हर माता पिता का सपना होता है, उसको दहेज के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पहल अभी देखिए कितना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि माता पिता की भी इच्छा होती है कि भाई बहू जब आए तो कुछ लेके आए ताकि अपना घर, अपना बर जो है वो संभाल के रख सके और आने वाले कुछ सालों तक उनको अगर मान लीजिए ज़रूरत ना भी हो किसी चीज़ की तो वो ज़रूरत पूरी हो जाए। और ऐसे में अगर ताना भी ना मिले, क्योंकि ताना वाना और जो है घर ये शामिल है बिहार नहीं, बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी है, लेकिन बिहार में ज़्यादा है कि सास और ननद का जो रोल होता है जिसकी वजह से बहुएं थोड़ा प्रताड़ित होती हैं। तो ये समझना होगा कि हर सास भी कभी बहू थी, बेटी भी कभी सास बनेगी, बहन भी कभी ननद होगी, ननद भी कहीं बहू बनेगी, मतलब इस तरीके से जो कल्चर है तो वो सोचना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है, दहेज के रूप में जो डिमांड है वो बिहार में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना का असर भी है और रोजगार की वजह से भी इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा, और एक गुजारिश हम भी करना चाहेंगे, अब जो भी पिता है वो अपनी बेटी की अगर शादी सरकारी नौकरी वाले से करना चाहते हैं तो वो अपना कमर बांध ले, क्योंकि हर कुछ फोटोजेनिक हो चुका है और लोग दिखावे के लिए भी काफी कुछ कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी गौतम ने साफ तौर पर चार्ट दिखाया, जिस चार्ट में दूल्हे की जो है वो रेट दिखाई गई है। हालांकि बीपीएससी पास कई लड़कियों ने भी की है, लेकिन लड़कियों का कहीं भी रेट चार्ट नहीं बना है, ओनली लड़के का ही बना है। तो ऐसे में लड़कों की जो रेट लिस्ट है अब उसको लेकर देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ डिमांड करते हैं लड़के वाले और किस तरीके से लड़की वाले जो है उसे पूरा करते हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है और ये जो खबर है किसी निजी अखबार से हमने भी आप तक साझा की है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 22 स्कोप के साथ। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।